औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो सूरत अल-अहज़ाब के आयत नंबर 65 और आखिरी सेशन को पहुंचे हम लोग। हमने देखा मुनाफिक लोगों के किरदार, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बाकी के जो मोमिनीन हैं उन लोगों को किस तरह सताया गया, और फिर जो है मुसलमानों को डराया धमकाया गया। मुनाफिकों के ये हालात थे कि मुनाफिक जो है हर वक्त उन लोगों को पस्त हिम्मती दिखाने और फिर डिमोटिवेट करने की लगातार वो कोशिश करते रहे, फिर भी अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करके रहा। बार बार इन्हीं बातों का जिक्र आता गया। फिर अल्लाह ताला ने उनके अंजाम बता दिए कि मुनाफिकों का क्या हाल है। तो आयत नंबर 65 से आज का आगाज है। खालिदीना फीहा अबदा ला यजीदूना वलियम वला नसीरा। हमेशा रहने वाले हैं उसमें, वो हमेशा हमेशा। खालिद हमेशा रहने वाला, ये प्लूरल के लिए खालिदीना आ गया। अबदा ऑलवेज, और कभी नेवर एंड। ठीक है, नेवर एंडिंग इसको कहेंगे। हमेशा रहने वाले हैं उसमें, ना वो पाएंगे कोई दोस्त और ना कोई मददगार। किस में रहने वाले हैं? वो है ना वअद्द लहुम सईरा, भड़कती आग में, जो अल्लाह ताला ने लानत किया उन काफिरों पर और उन मुशरिकों पर। फिर मुनाफिक तो काफिर से निचले दर्जे में होंगे ना, उन सब के लिए मिलाकर बता दिया अल्लाह ताला की लानत है और भड़कती आग उनके लिए तैयार कर रखा है उसमें, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। उनको ना कोई वहां पे दोस्त मिलेगा, ना कोई मददगार मिलेगा। ठीक है। फिर अगली आयत में हमें पता चलता है कि देखो यौमा, जिस दिन, तुक़ल्लबु, उलट पुलट किए जाएंगे, वजूहहुम, उनके चेहरे, उनके चेहरे फिन्नारी, आग में। जिस तरह पकाने के लिए जो है गोश्त को एक तरफ से पकाया जाता है, फिर एक और तरफ जो है फिर मसाले लगा लगा कर उसे इधर से उधर उलट उलट कर, है ना। तो यहाँ भी अल्लाह ताला बताते हैं देखो उनके चेहरों को पलट पलट कर आग में भुना जाएगा, फिन्नारी आग में। वो कहेंगे, यकूलूना, वो कहेंगे, या लैतना, ऐ काश के हम अताना, हमने इताअत की होती अल्लाह की और हमने इताअत की रसूल की। तो ये काश उस दिन हसरत करेंगे जिस दिन के चेहरे को उलट पुलट कर आग में झोंका जाएगा। तो वो चीख चीख कर भाड़े मारते हुए रोते हुए कहेंगे, "ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती।" फिर अगली आयत है, वक़ालू, और वो कहेंगे, रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्ना, बेशक हम, अताना, इताअत की हमने, सआदतना, अपने सरदारों की, व कुबराना, और अपने बड़ों की, फ़अज़्ज़लू, फ़अज़्ज़लूना, तो उन्होंने भटका दिया हमें, सबीला, रास्ते से। किसकी बात हो रही है? किसकी बात? जो अंधी तकलीद बड़ों की जो चलती है ना, आबा व अजदाद की, उनके बारे में। वो कहेंगे, हमारे परवरदिगार, हमने तो अपने सरदारों और बड़े हाकिमों को माना था और उनके पीछे चलते रहे, उन्होंने हमें ये राह दिखाई थी, हमें असल में हक की राह से भटका दिया था, अब इसका क्या फायदा? उन दोनों आयतों में चंद बातें जो है मुस्तफाद होती हैं। इसमें एक ये कि अल्लाह की राह से मुराद अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत है ना। दूसरी ये कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से बरगजिस्ता जो है, बरगश्ता करने वाले हजरात दो तरह के लोग हैं। एक तो दुनियावी सरदार, हाकिम, रुअसा, रईस की जमा, चौधरियों वगैरह, जिनके जो है जिनका उन पर जो है असर होता है और पूरा एक अवाम पर असर होता है। और ये जो है चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बजाय लोगों की इताअत की जाए, उनकी वाहवाही की जाए और उनके कदम चूमे जाए, उनकी जो है दस्तपोशी की जाए, पता नहीं क्या क्या कुछ। दूसरे किस्म के लोग उलमा और मशाइख, यानी मजहबी पेशवाओं के पीछे चलते हैं।
इनके गुमराह करने का अंदाजा जो है दुनियावी सरकारों से बिल्कुल जुदा गाना है। जो ये जो होते हैं ना उलमा और मशाइख, वो लोगों में शिरकिया रसूमात और बिदात राइज करते हैं, गलत फतवे देते हैं, औलिया अल्लाह की तशरीफ में एक ढाक बैठा देते हैं और फिर इस तरह कई तरह के मफादात हासिल कर लेते हैं। मकसद दोनों का जब माल की तरफ होता है ना, हुब्बे माल और जा होता है। तीसरी बात, मुती और मुता, यानी गुमराह होने वाला और गुमराह करने वाले सबके सब जहन्नमी होते हैं। जब वो जहन्नम का अजाब देख लेंगे तो फिर अपने जुर्म में इसी तरह अजाब की तखफीफ की खातिर इताअत करने वाले अपने बड़ों और पेशवाओं पर ये इल्जाम लगाएंगे कि हमें इन्होंने गुमराह किया, हमें फला ने गुमराह किया, हमें फला बाबा ने किया, फला पीर ने किया, मुर्शद ने किया, इस तरह कहेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा, ऐ परवरदिगार, इन्हें दुगना अजाब दे। वो जाके वहां पे खड़े होकर कहेंगे, या अल्लाह, इनको तो ना दुगना अजाब देना। इनकी इल्तिजा ये होगी कि हमारे अज़ाब में इनके मुकाबले में आधी तखफीफ होनी चाहिए, क्योंकि हम तो मासूम हैं। इन लोगों ने हमें रास्ते से भटकाया है, तो डबल सजा उनको होनी चाहिए, एक हिस्सा हमें होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको अक्ल मसावी तौर पर दिया है ना, फहम समझ। इसके बाद वाली आयत, बल्कि आखिरी आयत में है कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर सोचने समझने की जो सलाहियत रखी है, वो तो सबको कॉमन रखी है अल्लाह ताला ने। ठीक है। ये कुरान में कई जगह पे इन लोगों के मुकालमे चलेंगे। लोग जो है जिनको पूछते थे, उनको पुकार पुकार कर कहेंगे, क्या हमसे पहले तुम जाए, तुम भी जो है जहन्नम में डाले गए हो। हाय अफसोस। इस तरह वो खुद पर भी लानत करेंगे और उन पर भी जो है तरह तरह की बातें करेंगे। ठीक है। फिर रब्बना, ऐ हमारे रब, आतीन हिम, दे इन्हें, ज़िफ़ैनी, दुगना अज़ाब, मिनल अज़ाबी, अज़ाब में से, वलअनहुम, और लानत फरमा इन पर, लअनन, लअनत कबीरा, बहुत बहुत बड़ी लानत इन पर। परवरदिगार दुगना अजाब देना और लानत, सख्त लानत कर इन पर। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम हो जाओ कल्लज़ी, उनकी तरह जिन्होंने आज़ो, अजियतें दी, किसको, मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम, फबर्राहु, तो आ, बरी कर दिया अल्लाह ताला ने, मिम्मा, उसमें से, उससे जो कालू उन्होंने कहा, वो काना, और था वो, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, वजीहा, बाइज्जत चेहरे वाला, यानी कि बहुत बाइज्जत। यहाँ एक हदीस के जरिए मैं आपको बात बताती हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपने हुनैन की जंग का माले गनीमत तकसीम किया तो एक शख्स कहने लगा, इस तकसीम से अल्लाह की रजामंदी मकसूद नहीं है। मैं रसूलुल्लाह के पास आया और उन्होंने ये बात बताई, आपके चेहरे मुबारक पर गुस्से के असरात नमूदार हुए और फरमाया, अल्लाह मूसा पर रहम करे, उन्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ दी गई लेकिन उन्होंने सब्र की। ये बुखारी की हदीस है। ठीक है। अब इसकी थोड़ी वजाहत कर देती हूँ मैं। बनी इसराइल जो है, मूसा अलैहिस्सलाम को जो इज़्ज़ाएं दी थी, उस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बातें बताई, फिर उसकी एक फिर उसकी एक डिटेल आती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बात नहीं की, क्योंकि ये दोनों चीजें बुखारी में मौजूद हैं। यहाँ पे देखें, बनी इसराइल जो है नाकिड होते हैं, तो ब्रहाना होते हैं, नहाया करते थे। हज़रत अबू रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बनी इस्राइल ब्रहाना होते जो है गुस्ल किया करते थे और एक दूसरे की तरफ देखा भी करते थे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम जो है तन्हा गुस्ल फरमाते थे। बनी इस्राइल कहने लगे कि वल्लाहि मूसा तो हमारे साथ गुस्ल करने में मौजूद थे और कोई बात माने नहीं कि वो जो है एक जल्दी बीमारी, जल्दी जिन स्किन डिसीज जो है, जल्दी बीमारी मुब्तला है। इत्तेफाक से एक दिन जो है मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बताना था ना, मूसा अलैहिस्सलाम एक बार गुस्ल करने लगे तो अपना लिबास जो है एक पत्थर पर रख दिया था उन्होंने। फिर गुस्ल करने लगे। गुस्ल करने के बाद लिबास को उठाने लगे तो फिर वो
بتایا جاتا ہے کہ پتھر جو ہے اس جگہ سے ہٹنے لگا، بلکہ آ، لے کر جس طرح بھاگا جاتا ہے اس طرح پٹنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے کہتے لگے سوبی یا حجر، سوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ تو یہاں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ لیا تھا بغیر کپڑوں کے، ٹھیک ہے، اور پھر کہنے لگے واللہ موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کوئی جن کی بیماری نہیں ہے، اس کے جسم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خطر ٹہر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آپ لباس لے لیا اور خطر کو مارنے لگے۔ ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس خطر پر 6 یا 7 نشان موجود ہیں، اس صحیح بخاری کی حدیث، اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھنا، کتاب الغسل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے یہ واقعات یا پھر معجزات کے منکر ہوتے ہیں نا، اس طرح کی باتوں کو سننے سے جو ہے یقین نہیں کرتے کہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو پھر ایک واقعہ یوں بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام گھوڑی پر سوار تھے، کسی تنہا مقام پر وہ جو ہے نہانے کے لیے گئے اور گھوڑی پر اپنا کپڑا اتار کر رکھے تھے، اور گھوڑی اصل میں بھاگنے لگی تھی۔ جب نہانے کے بعد کپڑا لینے لگے وہ گھوڑی دوڑ پڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے سوبی یا حجر کہتے ہوئے پیچھے بھاگے تو پھر اصل میں وہ گھوڑی کو ہی پکار رہے، اللہ اعلم، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے آخر میں جو پتھر کو مارا انہوں نے، پتھر پہ جو نشان تھا اس کے بارے میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو ایذائیں دی گئی تھی اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑی پر اور لیکن صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جو ہے وہ ہے نا بہت عزت بخشی ہے۔ یہ وجیحہ کا دوسرا معنی ایسا آبرو اور روب والا شخص ہے جس کے متعلق لوگوں کو کچھ اعتراض ہو بھی تو وہ اس کے منہ پر ہی کچھ نہ کچھ کہہ سکتے، ادھر ادھر باتیں کرتے پھرتے۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا، وجہ پھر دنیا والآخرہ، یعنی کہ عیسیٰ دنیا میں بھی وجہ تھے اور آخرت میں بھی وجہ۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ کے ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آیا ہے۔ آخرت میں جو وجہ کا جو لفظ ہے، چنانچہ دنیا میں تو یہود ان کی پیدائش کے متعلق جو ہے الزام لگاتے تھے، لیکن اوپر بات نہیں کہنے کی کوئی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں اشارہ جو ہے منافقوں کی طرف ہے جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، ورنہ مخلص مومنوں سے یہ بات ناممکن ہے۔ اب وہ اپنے محبوب اور محسن عظیم کا دکھ جو ہے پہچانتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا۔ بہرحال یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے بعد انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ پھر اگلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ وقولوا، اور کہو قولا سدیدا، بات سیدھی سیدھی بات کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی صاف بات کرو، اس میں کجی نہ ہو، منافقت نہ ہو، اس میں کچھ گند نہ بھرا ہو، جیسے کہ کچھ ہوتے ہیں نا ڈبل میننگ کی باتیں کرتے ہیں لوگ، پھر کسی کو جو ہے تنزیہ بات کرنے لگتے ہیں، پھر باتوں میں بہت سارے ٹائپ کے اس کے اندر بہت اور ناز اچھا لگتا ہے، حسد لگتا ہے، کچھ لوگوں کے الفاظ اس طرح کڑوے کسیلے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کو جب بھی یہ لفظ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی طرف سے اشارتاً بات سمجھ جائیں، جب ہم کہیں بھی قرآن اللہ تعالیٰ نے یوں مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، کہ میں اور آپ، تو یہ یہاں پہ ہمیں باتوں کے بھی ڈسپلن، یہ پوری صورت کا ایک خلاصہ میں آگے جا کے بتاؤں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین تربیت فرمائی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف اور سیدھی بات کرنے کی طرف بتایا ہے، کیونکہ زبان اذیت دینے والی ہے نا، اگر
गलत बात कहे तो फिर सामने आगे से जो भी सुनने वाला होता है उसके उसे बड़ी अजियत होती है, फिर बात गलत हो जाए तो फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं। युस्लिह, वो इस्लाह कर देगा, लकुम तुम्हारे लिए, अमालकुम तुम्हारे अमाल, व यगफिर, और वो बख्श देगा, लकुम तुम्हारे लिए, जुनूबकुम तुम्हारे गुनाहों को, वमन, और जो कोई युती इताअत करेगा अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, फकत तहकीक फाज़ा फाज़ा फौजन अजीमा, वो कामयाब हुआ, कामयाब होना बहुत बड़ी। कौन? ईमान वाला, ईमान वाले लोग जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बात करें इन दो आयतों, जो पहली वाली आयत जो कौलन सदीदा की आयत और ये दूसरी वाली आयत, इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया में कामयाब जिंदगी का एक उसूल बयान फरमा दिया। जो किसी इंसान को पूरी जिंदगी एक दांत यानी कि मुहित, उसकी एक पूरी टोटल लाइफ जो है वो, उसको एक उसूल बता दिया, बात सीधी और साफ कहा करो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें एक पेश ना हो, हेरा फेरी ना हो, किसी की भी जानिबदारी भी ना हो, बात जितनी ही करनी है बस इतनी ही करो, इस पर हाशिया ना छोड़ो, और अपनी तरफ से कमी पेशी भी ना करो। मानत में खयानत बातों में भी होता है, किसी चीज के साथ साथ बातों में भी होता है, ठीक है। तो कुछ का कुछ बना देना, ये बातों की खयानत होती है। बाज दफा अपनी अपनी जात को, अपने रिश्तेदारों को और दोस्त अहबाब को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ये जो जुबान से निकलने वाली बातें जो होती, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो, लेकिन रात बात के दामन को ना छोड़ो। इसीलिए इसके नतायज बड़े मुफीद हैं। पता है क्या है? वो ये है कि इससे इंसान कायम होता है, जब हम अपनी जुबान को संभाल लेते हैं, इज्जत होती है, साल भी बनती है, फिर इसके साथ से जो है इंसान को बेशुमार फायदे भी हासिल होते हैं। ये तो दुनियावी फवायद। और अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे अमाल भी वयगफिर लकुम दुनूबकुम, सब सब बता रहे हैं ना अल्लाह। तो फिर यहाँ अ, रूहानी फवायद ये हैं कि इससे इंसान के अमाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। एक दफा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, अब ये जो मगफिरत की बात है ना, अल्लाह ताला गुनाह को माफ कर देते हैं और उसको बख्श देते हैं। तो फिर यहाँ पे एक वाक्य के जरिए से आपके पास कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, मैं शहादतें का इकरार करता हूँ, मगर इस्लाम लाने की अपने आप में जुर्रत नहीं पाता, क्योंकि मुझ में जो है ऐप है, वो भी ऐप है, मेरे अंदर तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। इस तरह वो अपने आप के बारे में लगे उस से अपनी खुद की शिकायत कर रहा था। तो आपसे ने फरमाया उसे, क्या तुम मुझसे झूठ छोड़ने का इकरार करते हो? वो कहने लगा, हाँ ठीक है, मैं झूठ छोड़ दूँ। आपने फरमाया तुम्हारा इस्लाम। चुनाचा जब भी वो कोई कसूर करने लगता तो उसे ख्याल आता कि फला के रसूल या अल्लाह का रसूल मुझसे पूछेगा, या कयामत को अल्लाह ताला पूछेगा, तो फिर अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, फिर क्या होगा। उसे इस ख्याल से, वो ऐब से वो बाज रहता था, उन गुनाहों को करने से बाज रहता था कि वो कर देने के बाद झूठ बोलता था ना कि मैंने नहीं किया। बस शराब पी लेना, फिर आके कहना कि नहीं, फिर चोरी कर लेना, किसी को जो है धोखा दे देना, फिर आके कहना कि नहीं। तो ये फिर झूठ को उन्होंने जिस तरह तरबियत की अल्लाह के वसल्लम की हिकमत देखें जरा, आहिस्ता आहिस्ता उसने अमल जो है दुरुस्त है, उनको उसे जवाब देना, झूठ तो नहीं बोलना है। ये सिर्फ झूठ छोड़ने की बात थी, जबकि कौलन सदीदा झूठ तर्क करने से भी आला अखलाकी है, ठीक है। फिर इससे इंसान के अमल जो है क्यों दुरुस्त ना होंगे, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे ना। और जब इसके अमाल दुरुस्त हो जाएंगे तो साबिका गुनाहों को अल्लाह ताला खुद ही हिस्बे वादा, अल्लाह ताला का वादा है, वो फरमा देंगे। ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है जब वो अल्लाह ताला से डरता हो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की का फर्मा बरदार हो, और ऐसे शख्स की उपरी जिंदगी की मेरे हाल बहुत कामयाब जिंदगी, राइट। ये आयत है, इन बेशक हम
अरजना यानी कि पेश किया हमने क्या अल अमानता अमानत को अल समावाती वल अर्ज आसमानों पर और जमीन पर वल जिबाली और पहाड़ों पर। कौन सी अमानत को अल्लाह ताला ने आसमान पर जमीन और पहाड़ पर पेश किया? आगे देखते हैं। बइना तो उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने इनकार कर दिया अन ये कि यह मिलना के उनके वो उठाए से व अशफना और वो डर गए किस बात से? उस बार को उठाने से, मिनहा उससे, हमलहा और उठा लिया उसे इंसान। किसको? उस बार को इंसान ने उठा लिया। इन्ना बेशक वो काना है जुल्मन जहूला, बहुत जालिम और बहुत जाहिल। अल्लाह ताला कहते हैं अमानत का बार जो इंसान ना उठाए, अमानत से बार बा आ, बारे खिलाफत है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी कहा था कि मैं दुनिया में खलीफा बनाने वाला। अल्लाह ताला ने बार जैसी अजीम मखलूक को पैदा करके उनसे पूछा, बताओ अगर मैं तुम्हें कुव्वत इरादा इख्तियार अता करने के बाद और तुम्हें अक्ल और तमीज कुव्वत भी बख्शूं, इस इन सब के बाद तुम्हें खलीफा कि मेरा मैं खलीफा बना दूं, तुम मेरा खलीफा बनने को तैयार हो? तो फिर तुम्हें वही काम करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। नाफरमानी के इख्तियार नाफरमानी करने के इख्तियार होने के बावजूद मेरे पर जो है कारबंद रहना होगा। उसे जो है अल्लाह के हुक्म को बिल्कुल इस जमीन पे जो है नाफिज करना होगा। तो ये तीनों किस्म के जो जैसे लोग हैं, जमीन आसमान पहाड़, इस बारे अजीम को उठाने से डर गए और इसे तस्लीम ना किया। लेकिन इसके मुकाबले में ये है ना मखलूक जो एक मिनट सांस ना चलने से मर सकती है ना, इंसान की रूह खत्म हो सकती है, इस बारे अजीम को उठाने के लिए तैयार। हजरत इंसान ने बड़ी जुर्रत से कह दिया कि मुझे अगर कुव्वत, तमीज, अक्ल, फहम, इरादा, इख्तियार सब कुछ दे दिया जाए तो मैं इस बात को उठाने के लिए तैयार। चुनाचा अल्लाह ताला ने इंसान से इस बात पर अहद भी लिया जो अहद अलस्त रब्बिकुम के नाम से मशहूर है। अब ये सारी बात आपको जरा कंफ्यूजन में डालती है ना कि कब अल्लाह ताला ने इस तरह का सवाल किया और कब इंसान ने कह दिया कि मुझे ये बार उठाना है, ठीक है मैं कर लूंगा। ये कब हुआ था? जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को एक साथ पैदा कर दिया। ठीक है, ये रूहें तो हमारे माँ के पेट में हमारा जब वजूद हुआ था तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हमारे माँ के पेट में रूह डाली थी, वरना वो एक जानदार लोचड़ा था खून का बस। जान अलग है, रूह अलग, दो दो अलग अलग चीज है। ठीक, तो ये आलम अरवाह की बात है जहाँ पे अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को इकट्ठा करके उनसे सवाल किया। अब ये बात हमें याद तो नहीं है कि मेरे अंदर तो रूह है, लेकिन ये बात हमें याद नहीं आती। ये बिल्कुल इसी तरह एक मुफस्सिरीन बड़ी नफीस अंदाज में तो एक्सप्लेन करते हैं। हम बहुत छोटे थे, माँ के गोद में थे और फिर पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या कुछ बातें की होगी, जब बात करना और फिर जब चलना सीखा हम, तो वो उन सारी चीजों की तो हकीकत है जो वालिदैन कहते हैं कि हम चलते चलते गिरे या फिर रेंगते रेंगते कुछ हुआ था। ये सब बातें हैं, वो तो हकीकत है ना, क्योंकि वालिदैन गवाही इस बात की देते हैं, उन्होंने देखा है उस चीज को और कहते हैं कि तुमने बचपन में ये और ये किया, ये और ये किया। हमें यकीन आ जाता है जबकि हमें याद नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी रूह को जब मैंने पैदा किया तो ये सारे वाक़े हुए थे और हमें नहीं पता। ठीक है, ये इसी तरह है। ये मुकालमा जो है जुबान हुआ था या फिर हाल से, ये महज तमसीली अंदाज है। ये बातें तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना कि अल्लाह ने ये मिसाल के तौर पर बताई या फिर जो है क्या कुछ था, ये अल्लाह ही बेहतर जानता। बस इतना मालूम है कि ऐसे क़यामत पैदा होने वाले इंसान की रूह से लिया गया था। पहली रूह से लेकर आदम अलैहिस्सलाम की रूह से लेकर कयामत तक के जितनी भी रूहें हैं उनसे लिया गया था। इसका वाज़ह सबूत ये है कि
पाकिस्तान में खलीफा बनने और निज़ाम खिलाफत को राइज करने की सलाहियत मखलूबा मौजूद है, फिर ये बात भी काबिल गौर है कि मुकल्लफ मखलूक एक नहीं बल्कि दो लोग। कौन कौन? एक इंसान है, एक जिन। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ इंसान का जिक्र है। तो इसलिए कि जितनी भी सिफात अल्लाह ताला ने इंसान में रखी है, जिन्हों में नहीं रखी। अशरफुल मखलूकात इंसान को कहते हैं, जिन को नहीं कहते। लिहाजा जिन इस मुकालमे में जो है शामिल नहीं होता। ठीक है, अच्छा। अब ये आखिरी जो बात है ना, जुलूम जहूला, इसका क्या मतलब है? जुलूम और जहूल के, ये दोनों जो है मुबालगे के से हैं, यानी इंसान बड़ा ही जालिम और बड़ा ही जाहिल है, जो उसने ये बार रे अमानत उठा लिया। वो जुल्म तो इस लिहाज यानी कि वो जालिम तो इस लिहाज से है कि तमाम मखलूक में सबसे बुलंद मनसब पर फायज होने की ख्वाहिश की वजह से उसने इस जिम्मेदारी को कबूल तो कर लिया, मगर इस दारुल इम्तिहान यानी कि इस दुनिया में आकर वो कुछ दुनिया की रंगरंगियों में और दिल फरेबियों में इस कदर मशगूल हो गया, मखूब हो गया कि उसे ये ख्याल भी नहीं आया। इसलिए उसको अल्लाह ताला ने जुल्म कहा, कि जालिम कहा। ठीक है, उसे ख्याल भी नहीं आता वो कितनी बड़ी अजीम जिम्मेदारी अपने सर पर लादते हुए आया है। इस तरह जो अमानत उसकी सुपुर्द कर दी गई है उसमें वो खियानत करता रहा है ना, मैं और आप कर रहे हैं। और फिर जाहिल, जाहिल इस लिहाज से कहा गया कि इसकी सारी तवज्जो इस बात की तरफ रही कि इसे जो है तमाम मखलूक में से सबसे ऊंचा एजाज मिलने वाला है, मगर इस एजाज की जिम्मेदारियों का अंदाजा करने से वो कासिर है, नहीं पता क्या है उसका स्टेटस। बड़ा जाहिल। अक्सर इंसान में ये जानने की भी कोशिश नहीं कि अशरफुल मखलूकात होने के नाते मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है। अक्सर नहीं बल्कि सारे के सारे, यही कहूंगी मैं। इस पर क्या जिम्मेदारी आएगी नहीं पता। अब आखिरी आयत है, लियुअज़्ज़िबा, ताकि अजाब दे अल्लाह अल्लाह अल मुनाफिक, मुनाफिकीना मुनाफिक मर्दों को, वल मुनाफिकाती और मुनाफिक औरतों को, वल मुशरिकीना और मुशरिक मर्दों को, वल मुशरिकाती और मुशरिक औरतों को, वयतूबा और फरमा और मेहरबान हो जाए अल्लाह अल्लाह अल मुमिनीन, मोमिन मर्दों पर। यहाँ पे औरतों, मोमिनीना का जो लफ्ज आया है मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर ठीक के वल मोमिनात और मोमिन औरतों पर, वकान अल्लाह गफूर रहीम, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों और है अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रखता है। यहाँ इंसान को कुव्वत इरादा और इख्तियार देने का लाजिमी नतीजा ये निकल सकता है कि कुछ लोग जो है इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, और कुछ सही भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। फिर चूंकि इंसान जालिम और जाहिल भी अल्लाह ताला ने कहा ना, इसका वो खुद खुद दे रहे हैं। लिहाजा इस इरादा और इख्तियार का गलत इस्तेमाल करने वाला बहुत इस्तेमाल करने वाले जो हैं बहुत ज्यादा निकलते हैं, और सही इस्तेमाल करने वाले बहुत ही कम हैं उनके मुकाबले। और दूसरा नतीजा ये निकलता है कि गलत इस्तेमाल करने वाले में से मुशरिकों, काफिरों, मुनाफिकों, इनके अमाल की सजा भी अल्लाह ताला ने सुना दी है। और जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने तर्ज जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बना लिया, उन्हें इसका अच्छा बदला मिलेगा। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह ताला निहायत बख्शने वाला, बहुत बख्शने वाला, रहमत रहम, निहायत रहम। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सूरत हिसाब मुकम्मल हुआ। मकसद ये था कि अल्लाह ताला हमें इसमें क्या बता दें, अ, पूरी एक पिक्चर बता दें, एक अच्छी कवानीन के साथ साथ इंसान का असल मकसद हयात, इसको देखते हैं। देखें हमने क्योंकि कुछ पढ़ा, काफिरों और मुनाफिकों की इत्तेफाक ना करने पर जो है अल्लाह ताला के क्या अहकाम है, ये हमने पढ़ा। मरकजी मजमून क्या है इसका? इसका मरकजी मजमून जो है अमानत की जिम्मेदारियों को समझते हुए कुफ्र और मुनाफिकत छोड़कर इखलास के साथ इस्लाम के आइली, माशरती, समाजी और जंगी, यानी जो है जंगी
सियासी और दीगर इज्तिमाई अहकाम पर अमल करो। आई बात हमें समझ में कि इतने सारे काम है मेरे और आपके। आइली यानी कि खानदानी, माशरती, समाजी और जंगी अहकाम, सियासी और दीगर इज्तिमाई अहकाम पर अमल करो, ये मरकजी मजमून था, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया। फिर इन पैराग्राफ में से काफिर और मुनाफिकों की इताअत ना करने का हुक्म। फिर उसके बाद अगली पैराग्राफ में हमने देखा, अगले पैराग्राफ में हमने समाजी अदल के लिए जिहार के अहकाम, है ना, मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकियां हो जाती हैं और जिहार का मसला हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ने उस गलत रस्म को खत्म किया। फिर अगले पैराग्राफ में हमने देखा कि निसाह का मकसद, अजर, जजा और सजा, ये भी अल्लाह ताला ने उसमें हमें बताई, इसकी तरबियत की। फिर जंग अहजाब और मुनाफिकों का किरदार, और फिर उसवा हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कैरेक्टर इसमें बताया गया। फिर जंग अहजाब में मुखलिस सहाबा का किरदार क्या था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत में कैसे जिंदगी बसर किया, उनके बारे में बात था। फिर गुज़वा बनी कुरैजा, ये तो एक कबीला भी और एक हुस्वा भी जो हुआ था, उसके बारे में तज़किरा था। फिर आयली और माशरती अहकाम, फिर मुखलिस सहाबा को नसीहत, साथ ही साथ इनडायरेक्टली मुझे और आपको नसीहत। फिर माशरती और आयली, आयली मतलब खानदानी जो है अहकाम, अल्लाह ताला ने हमें दिए कि क्या पर्दे के अहकाम थे ना उसमें, याद आया तो फिर आप भूल गए, इसीलिए मैं रिकैप कर रही हूँ। उसमें सारे घर में आने और फिर घर में खाने के डिसिप्लिन, कोई दावत पर बुलाएं तो फिर वहां पे ज्यादा जल्दी भी ना जाया करो और बहुत देर तक ना बैठा करो, ये सारे अहकाम अल्लाह ताला ने इसमें बनाए। उसके बाद मुनाफिकीन को तंबीह, और फिर तखफीफ क़ियामत, तंबीह, वहां पे वार्निंग किया गया। फिर अल्लाह ताला ने हौलन सदीदा की बात की, अभी अभी जो हमने पढ़ा, हौलन सदीदा, बात अच्छी करो, ये जो है ना, मशरूता, ये पेशकश अल्लाह ताला ने की। फिर जो है अमानत का मकसद, यानी कि मैंने और आपने अल्लाह ताला से तो बेरब्बिकुम, जो अल्लाह ताला अहद अल्लाह कहते हैं, उसमें एक अहद किया है। अल्लाह ताला ने रिमाइंड किया। रिमाइंडर इस सूरत में हमें मिलता है कि मैं और आप एक मकसद के तहत इस दुनिया में आए हैं। अगर भूल कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करना चाहते हैं तो हमारा शुमार काफिरों में, मुनाफिकों में और मुशरिकों में से हो जाएगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये बातें खत्म हुई, जिसमें बड़ी अच्छी नसीहतें मिली। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमें और तवज्जो और रहम अता करें, और हमारे पूरे माशरे में भी, पूरे जितने भी इनसे हमारा ताल्लुक है, उठना बैठना बोलना और साथ मिलना जुलना है, अल्लाह ताला उन सबके साथ, उन सबके जरिए भी हमारी तरबियत कर दे, और फिर हम भी ऐसे दाई रबी बन, अल्लाह ताला जिस तरह के उसबा बताते हैं वो सीरत, वो किरदार हम भी अपनाएं, ये अल्लाह ताला पर आपको तौफीक दें। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ बातें लैलतुल कद्र के बारे में बताना चाहूंगी। आज खूब दुआएं करें, अल्लाह ताला दुआओं के सुनने वाले हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होता था इस आखिरी हफ्ते में, रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन कैसे गुजारते थे, तो हम रमजान के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र पाने की तमन्ना किस तरह रखी है, और उसके लिए हमने जो है कैसी हिम्मत बांधकर जो है इखलास, ईमान और दिल की खुशी से रमजान के आखिरी अशरे से 10 दिनों में ये जो है साखरात जिसे कहते हैं, बेदार रहकर खूब मेहनत और कोशिश से रातों को क्याम करने और दुआ करने का एहतमाम करें। ये ज्यादा बेहतर है मेरे और आपके लिए, तो कमर कस लेना चाहिए। अब कोई सुस्ती काहिली या फिर वक्त को जाया, वक्त का जिया ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का आखिरी अशरा कैसे गुजारते थे, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि माह रमजान के पहले 20 दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोया भी करते थे, जिसमें और आप, ठीक है, नमाज भी पढ़ते थे और थोड़ा आराम भी फरमाते थे। जब रमजान के आखिरी अशरे आ जाते थे, यानी कि आखिरी अशरा आ जाता था, तो इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते थे, यानी अपनी कमर पूरी तरह कस लेते थे, इबादत में खूब मेहनत करते थे।
और इन रातों में आप खुद भी जागते और सब बेदारी के लिए दूसरे के घर वालों को भी जगाया करते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। आप भी जागे और घर वालों को भी जगाएं। ठीक है। तो आप भी जो है तिलावत कुरान में लगे, नमाजों में रहें, फिर अपने घर वालों को भी की दुआ के लिए बैठ जाएं, खूब खूब अल्लाह ताला से मांगे। ठीक? फिर इबादत में निहायत कोशिश करते हुए अल्लाह ताला को राजी करें। यही हमारा मकसद रमजान हो। फिर अल्लाह ताला को राजी कर लेने के बाद हमारे हुकूक हमें याद आ जाए, जितना हमने किया है उसका शुक्राना अदा करें, और जो हमने नहीं किया उसकी मनसूबाबंदी कर लें, और फिर अल्लाह ताला से उस नेक कामों को अंजाम देने के लिए अल्लाह ताला ही से मदद चाहें, और फिर अल्लाह ताला से खातिमा बिल खैर की दुआ करें। इसमें मखसूस ये दुआ कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाहुम्मा जन्नह व नऊज़ु बिका मिन। ठीक है, कसरत से इस दुआ को पढ़ें। चले मैं अपने लिए और आप सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सबकी इस इबादतों को कबूल करें, रियाकारी से हमें बचाएं, और फिर हमें उस दिन रुसवाना करें। अल्लाह ताला हमें आलिशान अ, इनामात के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह इनात फरमाएं। आमीन सुबह आमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।